अच्छा अच्छा, समझ में आया कुछ? हाँ कुछ है समझ में आया। तो जो नहीं समझ में आया आप पूछ सकती हैं मुझसे। हाँ, कुछ ऐसी चीज जो उन लोग समझाए और ना समझ में आया हो, आप उसको अगर पूछेंगे तो उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। वही ये लोग कह रहे थे कि पढ़ाई ये किए हैं तो इसमें आधा घंटा, अब ये 12 घंटा है तो इसमें 1 घंटा किए हैं। 12 घंटा 1 घंटा। जैसे नहीं बोले हैं कि मतलब इतना देर हमको करना चाहिए, इतना ही अभी हुआ है तो जितना समझो उतना मैं बोली क्यों नहीं किए हैं, क्या कमी है, किस लिए नहीं किए, समय नहीं मिला या कि मतलब जो समझ में आया वो इन लोगों से मैं पूछी कल ही। भाई पढ़ाई पर फोकस है तो पूरा दीजिए ताकि आप लोग आगे बढ़िए। सही बात। जो मुझे समझ में आया कम बताए उसके लिए मैं बोली क्या तो क्यों कम है नहीं पर तो ये कोई समझ में थोड़ा बहुत आया तो उसी और उनको क्या समझ में आएगा यही ना सब। नहीं ठीक है, समझ, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। वो इसीलिए है कि आप समझे उस चीज को पूछें। तो मान लीजिए आपको भी जानकारी होनी चाहिए बच्चे क्या कर रहे हैं। वही ना, ऐसा ना हो कि जब ये लोग जब हमारे मतलब चलते रहते हैं तो मैं तुरंत मैसेज भेजती हूँ कि बच्चे इस काम के लिए रोकी हूँ, कैसे रुके हैं। और जब ये लोग अपने मन से रहते हैं तो मैं नहीं मैसेज भेजती हूँ। नहीं तो बोलेंगे कि रोक रही हो तो मैसेज भेज दो तो मैं तुरंत भेज देती हूँ, तो भेजती हूँ। और अपने मन से रुकते हैं तो नहीं भेजती हूँ। फिर पढ़ाई के लिए तो मैं त्याग की हूँ, सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, बीच में कभी कोई बुलाने नहीं आता है। कल इसी के चलते इनके चाचा से, वो छोटे वाले चाचा जी से झगड़ा भी हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ वो बोले कि शशांक कहाँ है, मतलब चले मैं मशीन लाई। तो हम अम्मा बोलनी कि नहीं वो गई बने पढ़े गई बने तो मशीन ले आके ना जाते पढ़े। तमा कहनी हमारे लेकिन के पढ़ाई सबसे प्रिय बा, मशीन ले आवे मतलब वही तो जाइए टाइम मिलता ना मिलता ना जी कहले कि तब के उसे पटावे व्यवस्था कर लिया लो हमने के हमारे मशीन ना जाए। अम्मा कन ठीक हम कॉले लेकिन अपन लेकिन के बीच में पढ़ाई ना छोड़ा। अब इतने ना माई बाप कर सकता है। सही बात है। हाँ तो अम्मा कहनी हम व्यवस्था कर ले बाबू लेकिन हम अपन लेकिन के बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ा। अगर सोचे कि पढ़ता लो बीच में जाए बुला ले कि नहीं चलो काम बा घरे तो मजबूरी बा तो बुला पड़ेला। अरे सही बात है। जब ये एगो अकेले बाने अरे तो बाबा से कुछ भी नहीं करी तो बुला पड़ेला बस। आज तक दोपहर में गई ना तो कहीं जा खा दी थोड़ा छीटिया तो गई ना खा छीट के ना तो थोड़ा लेट हो गई। किस पॉइंट पे बात होगी फिर बता रहे हैं आप और कुछ पूछना है आपको? नहीं और कुछ क्या पूछना है, जब आप देख ही रहे हैं तो हम क्या पूछे। तो TNIC जरा निकालिए स्लाइड तो। हमको यही करना है कि बस इन लोगों को टाइम देना है। TNIC में सिर्फ इनको समरी बताओ। हाँ ठीक है, समरी निकालिए जरा, नोटबुक में लिखे हो या स्लाइड में निकालिए। समरी लिखे नहीं है सर ऐसे। अच्छा अच्छा मैंने ये समरी बताया जो यहाँ पर ठीक। हमको यही करना है कि लोगों को भरपूर टाइम देना है। भाई टाइम में कोई कमी ना हो, काम मत करिए। थोड़ा बहुत जो नहीं चलता है कभी कभी खराब हो जाता है तो मैं बोलती हूँ कि थोड़ा रुक जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसे ही हमको कोई वो नहीं है। या उस स्लाइड को ओपन कीजिए, शुरू से जरा दिखाते जाइए मुझको। कौन सा पेरेंट्स मीटिंग? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग इसलिए करते हैं कि अपनी बातों को माने कोनो बात होके तो फिर से देखा जा सके का बात पहले है। आपका जाता है तो मैं तुरंत देखती हूँ, तुरंत देखती हूँ। अपने भी देखती हूँ, अम्मा को भी सुनाती हूँ। नहीं ठीक है उसको। TNIC जरा दिखाइए, TNIC निकालिए। हाँ हाँ
इसमें ये चीज आप पता कर रहे हैं 84 दिन की हम लोग बात करेंगे 12 वीक मतलब मॉड्यूल मतलब 12 वीक ये मॉड्यूल में 12 वीक का बात कइल जी 12 वीक मतलब 84 दिन के बीचे का गइल बा तो 84 दिन में टीएनआईसी में कितने 17 डेज का 17 में 70 पहले का नहीं डाटा है बीच में इधर का नहीं पहले का इधर का नहीं इधर का नहीं मतलब कब का ये वीक 36 तक का है नहीं क्यों ऐसा क्यों 37 38 इसमें नहीं है इसमें नहीं क्यों नहीं मतलब क्यों इसमें इंक्लूड नहीं किया है इसमें नहीं मालूम मुझे लगा पूरे वीक का है पता नहीं अच्छा ठीक है चलिए तो आप कह रही हैं कि आप टोटल कितने वीक का आपने रखा है इसमें 10 वीक का बाकी 2 वीक का तो बस में ऐड नहीं किया आपने अच्छा ठीक है चलिए कोई बात तो ये 10 वीक में 70 दिन में कितने दिन आप अपनी मम्मी के परमिशन से हाँ 18 दिन बाकी दिन और 20 दिन विदाउट परमिशन था और 2 दिन ऐसा है एक में डाटा ही नहीं है कि परमिटेड है या नहीं इसमें नहीं फिल है और दूसरे में कुछ घंटे का है समझ नहीं आया मुझे 70 दिन है 70 दिन में से 70 दिन में से 18 दिन यस नो की सब बात कर रहे हैं उसमें से 18 दिन परमिटेड है यस के हिसाब से अच्छा एक दिन जैसे इसमें डाटा ही नहीं है कि यस है कि नो ठीक है मान लेते हैं छोड़ देते और हैं एक दिन इस तरीके से है कि 4 घंटा 38 मिनट का ही परमिटेड है 4 ठीक है। घंटा 5 तो कितने दिन आप नहीं मतलब थी विदाउट पेरेंट्स परमिशन 50 दिन 50 दिन तो इसका मतलब समझ में आया जब ये हमने बात की क्या है जरा बताइए मतलब कितना दिन ये लोग पढ़े बा कितना दिन का लिखे लोग गार्जियन वालों हाँ गार्जियन की अरे परमिशन नहीं से बैठे कहाँ गए गार्जियन की सफेद वाला परमिशन होगा। से कितना दिन वालों हाँ, अपन से कितना हाँ, दिन हाँ। ठीक है ना हाँ। एक में जैसे 70 दिन मान ले 70 दिन का डेटा बाइट लगे तो इसे लिखल जला कि समझ में आवे एक पीछे का सोच आपके हम बताओ तनी कि लोग बच्चे हैं बच्चे मतलब एडल्ट तो है नहीं तो हम लोग का मानना है कि या तो इन लोग कहाँ हैं या तो आपको मालूम हो या हमें मालूम हो बिल्कुल ठीक ऐसा ना हो कि आपको लगे सेंटर में है और हमें लगे आपके पास है और पता चले बीच में लोग कहीं गायब है तो आपका 18 दिन का हम लोग पास डेटा है ना और 2 दिन का मान लीजिए नहीं हो रहा है 50 दिन बिना जानकारी के भी नहीं है कम किया इन्होंने तो उसको बढ़ाया जा सकता है वो इनकी जिम्मेदारी है नहीं आप जैसे एवरेज और बढ़ा सकते अचीव कर सकते हैं 50 दिन को जैसे घटाया जा सकता है हाँ 50 दिन को घटाया जा सकता है मतलब 50 दिन तो जीरो होना चाहिए मतलब इसका ये है कि या तो आपको मालूम हो या मुझे मालूम हो मतलब 0 दिन ऐसा निकलना चाहिए जिस दिन ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है लोग कहाँ है समझ रही है क्यों दीदी यही ना तो इस पे प्रयास करना है हम लोगों को ठीक है बहुत प्रेशर नहीं देते हैं यहाँ पे कि पढ़ना है केवल आप रहिए जो भी करना है धीरे 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 चीजें होता है ठीक है और आगे बढ़िए पेरेंट्स से हेल्प फ्रॉम कुछ 4 स्लाइड था हाँ वो फूड यूज को मैंने करेक्ट नहीं किया फूड ऑन टाइम अच्छा ये अभी खाने वाली समस्या फिर अभी भी है लगी ये क्या दिक्कत है फिक्स टाइम जैसे कि कभी 9 बज जाते कभी 9:30 कभी 10 कभी 10:30 हाँ इसमें थोड़ा लेट हो जा रहा है खाने में नहीं पिछली बार भी यही हो रहा था याद है पिछली मीटिंग में खाने पे हम लोग चर्चा कर रहे थे तो पिछली बार तो नहीं हुआ था नहीं पिछली पेरेंट्स मीटिंग में आए थे तो नहीं खाने में तब लेट नहीं हुआ था इसी बार हुआ है उस समय भी खाने की समस्या की बात कर रहे थे उस टाइम में भी था इस टाइम में भी है जैसे एक फिक्स टाइम जैसे 9 बजे अगर आपने कहा तो 9 जैसे बजे 9 बजे नहीं हो रहा है तो 10 बजे कर लीजिए लेकिन एक
रूटीन बच्चों का बनाइए अच्छा समझ गई। हाँ कि उस टाइम तक तो खाना इनका रेडी रहेगा ही रहेगा, हाँ हाँ। समझ रहे हैं? क्योंकि उसी हिसाब से बच्चे भी तो प्लान करते हैं। जैसे आप अपने हिसाब से चेंज कर लेंगी, आपके लिए आधा घंटा इधर घंटा उधर, इनके लिए तो इनका टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाएगा ना। हाँ। मान लीजिए स्कूल वाली बस अगर 7 बजे 7:30 बजे छूट गई तो छूट गई। छूट गई। हाँ हाँ। तो उस हिसाब से सोचना है, वो सीरियसनेस, वरना क्या होगा ना, बच्चों के साथ गांव में रहने में जिंदगी में खिलवाड़ हो जाता है। हाँ सही बात। समझ रही हैं? हाँ हाँ सही। कह रहे बगलिए में बाचल बुलाओ ले कहा जाता, नहीं। ये नहीं चलता, फिर वो सीरियसनेस नहीं लेके आएंगी। तो चीज ये बनाइए कि भाई इतने बजे तक खाना रेडी ही रेडी रहेगा। पिछली बार भी इस पे बात हुई थी शायद। हाँ इसी पे हाँ, वही फूड थी। ऑन द टाइम। तो उस पे मैंने कहा था कि कोई भी एक टाइम हो, मतलब जैसे स्कूल में मिलता होता था कि बस आती है तो 7 बजे तक 7:30 बजे तक खाना हो जाता है, नहीं कुछ तो उस टाइम मैंने ये कहा ना मुझे चावल चाहिए, सिर्फ रोटी और सब्जी, वही बहुत है। कुछ भी हो, नहीं 10 बजे तक तो खाना बन ही जाएगा ना। बन जाता है, 9 बजे तक खाना बन जाता है। अरे 9 नहीं 10, हमारा पॉइंट है कि 10 बजे तक बनेगा तो सुबह अपना नाश्ता लेके आए। हाँ, चना गुड़ और तो दे कुछ रही भी हूँ। इस तरह का देखना है। और बच्चों के साथ ये टाइम है, इनको चाहिए मतलब चना वना प्रोटीन टाइप का कुछ चाहिए। नहीं चना तो दे रही थी तो लेके, ठीक है। वो लेके यहीं आ जाते थे लोग। कि फूड ऑन टाइम वाला कैसे करेंगे, कितने बजे टाइम, कार्तिक सर आप भी इसमें बोल सकते हैं। फूड ऑन टाइम वाला कैसे करेंगे? एक फिक्स टाइम, जैसे ये हमें बता दें कि कब तक खाना रेडी हो जाएगा। एक आध केस ठीक है, महीना में एक बार हो गया अलग बात है। ऐसे रेगुलरली कुछ सिस्टम बनना चाहिए। 9:30 नहीं तो 10, या फिर कोई एक फिक्स होना चाहिए टाइम में, कभी 8, कभी 8:30, कभी 9, कभी 10। उसमें फिर इन लोगों का भी डिस्टर्ब होता है। कि आपको लगा अरे कहा डिस्टर्ब होला, कौन डिस्टर्ब होला, लेकिन उसी हिसाब से तो प्लान करते होंगे ना। नहीं नहीं, हमको भी लगता है कि लेट हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा कभी कभी घर जाते हैं तो लोग बैठ भी जाते हैं। जैसे नहीं एक मिनट, अब देखिए ई वन का तो साइकोलॉजी बा। जैसे देखिए का बोला अबे कितना बढ़िया आपकी मम्मी गेम खेल रही है ना। नहीं तनी पॉज कर ले, मतलब टीवी वाला एकदम पॉज करके एकदम रुक देखिए। नहीं सही बात है। भइल ई कहलिए कि टाइम पे खाना नहीं खे मिलत तो तुरंत आप कहते इहो बैठ जाला। नहीं यहाँ बैठने की नहीं, यहाँ जैसे देखिए क्या है, इसमें इस मीटिंग में ये नहीं है कि आप इनकी शिकायत करें, आपकी शिकायत करें, और हम जो है आपकी दोनों की हम लोग मिलकर क्या चाह रहे हैं, 9 बजे केवल आप इनको मौका ही मत दीजिए। मैं 9 बजे तक खाना रेडी कर 9 बजे एकदम अगली मीटिंग में जरा हम लिखे तो ये मालूम चले कि कितने दिन 9 बजे तक बना है। 9 बजे नहीं 9:30 की प्लानिंग कर लीजिए। चलिए ठीक है, 9:30 करिए, जो भी है 9:30 कर ले, चलेगा आप लोग का। तो 9:30 से पहले कुछ खाने होने की व्यवस्था, चना दूध कुछ भी शर्माना नहीं है। नहीं अब तो लाई हुई बांध के मैं रख दे रही हूँ, लेके आएंगे लोग खा लेंगे। अपनी बॉडी को अगर नहीं मिलेगा तो चना होना ये सब समझ रहे हैं सर जी। हाँ। बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए इस उसमें लिख दीजिए जरा, 9:30 बजे कर एकदम हो जाएगा। हाँ। आप लोग के लिए ठीक है सर जी। पत्थर की लकीर मान दीजिए ठीक है, एकदम चंदन सिंह की तरह जैसे कह रहे हैं आज नहीं ठीक है, बन के इनका टिफिन तैयार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आज तक 9:30 बजे। ठीक है, चलिए ये था पेरेंट्स से। आगे क्या है? ये कुछ 4 चीजों की बात है, चैलेंजेस फेस मिनट नहीं जो मैंने स्लाइड पर ऐड करने की भी उसकी बात कीजिए। हाँ तो जो ऐड कर रहे हैं वही उसी की बात सपोर्ट नीड फ्रॉम पेरेंट्स हो गया, और क्या था आप लोगों को चैलेंजेस हाँ चैलेंजेस मेंटेन फेस बाय मेंटी क्या है? मेंटेन आवर टाइम एंड मैनेज प्लानिंग। तो जैसे इसी की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर होता था प्लानिंग में। अच्छा। और मेंटेन आवर टाइम में जैसे ये मेरा चैलेंज है तो इस पे अभी मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ। ठीक पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं चाहिए। ठीक है, आगे 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 दिखाइए, स्लाइड मैंने ऐड करने को बोला है। नीड सपोर्ट फ्रॉम ठीक है, चलिए अब पेरेंट्स मीटिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा शुरू करते हैं। बेसिकली जो ये मीटिंग हम लोग कर रहे हैं इसका एक ही उद्देश्य है, मेरा आपसे और आप इन लोगों से कोई, मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि ये बच्चे जो सपने लेके आए वो जितना क्षमता हो कर ले जाए, हाँ। जितना ज्यादा हो सके। तो यही मेरा है और कोई ये नहीं है। इसका एक ही उद्देश्य है। हम लोग 3 लोग हैं इसमें। 3 लोग कौन है? एक आप हैं, एक आपके बच्चे हैं और तीसरे हम हैं। ठीक, तीनों मिलके हम लोग का उद्देश्य यही है कि ये अपना सपने जो है या जो भी करना चाहते हैं उसको अपनी क्षमता अनुसार कर ले जाए। ठीक है, तो एक चीज दिमाग में रखना है, जो भी मैं बोल रहा हूँ ये किसी की शिकायत नहीं है या किसी से
केवल एक चीज है कि आपके बच्चे उसको प्राप्त कर जाए, प्राप्त कर ले। हाँ जितनी मेरी बुद्धि विवेक हो उस हिसाब से कर रहे हैं। आपको भी इन बच्चों से ईगो नहीं लेना है। कि बच्चे है ना, आपको मौका मत दीजिए इनको, ठीक है। तो दो चीज पे भी आपसे उम्मीद है। नेक्स्ट पेरेंट मीटिंग में एक मेल ड्राफ्ट कर दीजिएगा। दो चीज आपसे केवल चाहिए। क्या चाहिए? नहीं, एक चीज आपसे चाहिए, एक चीज इनसे चाहिए। आपसे क्या चाहिए कि खाना ऑन टाइम, ठीक है, ठीक है। बिफोर 9:30। तो जब भी नहीं मिलेगा आप बताएंगे, नेक्स्ट मीटिंग में हम बात कर सके आपकी मम्मी एक्सेल शीट बना सकते हैं। से। एक्सेल शीट बना लीजिए, दैट्स फैंटास्टिक। एक्सेल शीट बना के शेयर कर दीजिए, मेरा ठीक है। माइन इज ऑन माय शीट। सर जी, लिंक उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। फूड ऑन टाइम। हाँ, फूड ऑन टाइम, ये आपकी मम्मी का वादा है। बाय 9:30 शी विल मेक श्योर यू गेट योर फूड ऑन टाइम। खाना 9:30 तक माता जी आपकी तैयार कर देंगे। एक्सेल शीट बना के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना है। आप लोगों की तरफ से वादा ये है कि जब मम्मी अगर जिस दिन बुलाई हो तो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन काम है बुलाइए, कोई उसमें नहीं है। लेकिन ये चीज रहे कि या तो आपके बच्चे आप जान रहे हैं या मैं जान रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आप लोग बाकी, जैसे दीदी 50 दिन का जो है इसको 0 पे लेके जाना है, ठीक है। एक आपके गार्जियन से वादा हो गया, एक आपसे वादा हो गया हमारे वाले से क्या वादा है? जीरो कि आपको 50 को 0 करना है, ठीक है। ओके। ENIC विदाउट पेरेंट्स 0 रहेगा। ये अभी दो ही है, दो चीज पे वर्क करते हैं। ठीक है। बाकी अभी इन्होंने एक एग्जाम दिया था PW का, मालूम है आपको? बता रही थी। हाँ बताइए। अब उसमें इनका नंबर आया 100 में 25। तो डांटिएगा नहीं, कितना है 100 में? कितना है? 25% ही तो। 40। अच्छा परसेंटेज। 40 में कितना है? हाँ हाँ 25%। 40 में 10 है तो 100 में 25 है। रैंक कितनी है आपकी? स्टेट रैंक है वो। इंडिया का रैंक 40,000 कुछ ऐसे। देखिए तो हाँ 40,657। 160 में से 40। रैंक क्या है पूरे इंडिया के? 40,657। और स्टेट रैंक 5,760। इसे अटेंडम इन्होंने एग्जाम दिया था, तो उसमें इनको 100 में 25 नंबर मिले हैं। समझाने के लिए बता रहा हूँ। रैंक है वो 5,500। सच्चाई तो यही है, ठीक है। तो कठिन है, लेकिन जो है सो है। करना तो खुद से पड़ेगा। करना मतलब उसको पूरा करना ही पड़ेगा। ऐसे कूद के जंप करके 10 पास हो जाएंगे नकल करके, लेकिन उसका कोई वैल्यू है नहीं। फिर बाद में केवल देखिए, दो अलग अलग उद्देश्य है। एक उद्देश्य है कि कई लड़की का अपना पढ़ लिख के अपना कुछ पैरों पे खड़े रहे, और एक है केवल डिग्री ले ले और ब्याह हो जाए फिर चले जाए। ये तो उनसे बोला है कि नहीं, तीनों बोला है कि नहीं हम पढ़ेंगे करेंगे, फिर उद्देश्य के अपने पैरों पे भी खड़े हो। तो उसमें तो फिर इनको करना ही पड़ेगा और समय लगेगा ही। उसको घबराने से तो उसमें होगा नहीं। ये चीज है, तो बहुत प्रेशर नहीं डालना है। ये देखिए क्या समाज इनको बोले वो अलग बात है, जब माँ बाप बोलते हैं तो थोड़ा सा लग जाता होगा। सही बात है, लेकिन अपनी तरफ से बात कब बोलना चाहिए इनको? जब ये उठ नहीं रही है, जब पढ़ नहीं रही है, जब मेहनत नहीं कर रही है और कुछ गड़बड़ कर रही है, उसमें आप बिल्कुल टाइट होइए। बाकी तो ठीक है। सुबह जगाने पर ये लोग हमें को डांट देते हैं। तो आप तो अब जगाते ही कहाँ है? मैं तो खुद उठ जाती हूँ। उठ कहाँ जाती है? आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। डायरी में या कहीं में एक हल्का सा एक लिखा दीजिए तारीफ। इनको डांटना नहीं है, इनको आईना दिखाना है। आप डांटेंगे उसका बहुत सबसे ज्यादा चिल्लाता है। सबसे ज्यादा चिल्लाने चिल्लाता है। दीजिए। नहीं अरे चिल्लाने दीजिए। जगाने पर ही चिल्लाता है। आपको क्या है, एक बार कह देना है इनको। एक समय आएगा जब खुद से लोग अपने आप समझेंगे। वो नहीं समझेंगे तो ये भुगतेंगे। क्योंकि जो एग्जाम होगा
उसमें तो जब भारत के बच्चे बैठेंगे या स्टेट के बच्चे बैठेंगे तो जो किया रहेगा वो सामने आएगा। अगर उद्देश्य केवल कहीं पास होकर अपनी शादी विवाह, तो उसके लिए इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उद्देश्य है कि हम कहीं अपना सेटल हो जाए, 2 पैसा अपने मेहनत पे कमाए, तो मेहनत तो करना ही करना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। और उसमें आपको लोड नहीं लेना, केवल आपको एक ही चीज का लोड लेना है कि मेरे बच्चे सही टाइम पे भोजन प्राप्त करें, ठीक है। और बहुत इमरजेंसी हो तो घर पे बुलाइए, नहीं तो फिर नहीं मैं नहीं बुला, अब नहीं बुला रही। नहीं कहीं कभी कभी इमरजेंसी हो तुम्हारी, सही बात है, हाँ कभी कभी जो वो हमें जानकारी हो, ठीक है। ठीक है सर जी लोग, हाँ एक बार उनका भी आप स्लाइड जरा ओपन कर दीजिए। ये मैं सेंड कर दूं? हाँ मिल से स्लाइड ओपन करें, ऐसे बता दें, हाँ? ऐसे बता दें या स्लाइड ओपन। बता दीजिए TNIC का आपका कितना है? 77 एक वीक का डाटा उड़ गया था, एक वीक 5 का डाटा उड़ गया था, 77 डेज का डाटा है, तो 20 दिन में पेरेंट्स परमिशन और टाइमिंग सेंटर 13 आवर हुआ है, बाकी 47 डेज नहीं, 57 डेज का डाटा नहीं, 57 डेज अपने मन से नहीं है, टाइमिंग कम है। तो 70 में से आपका भी कितना आपका डेटा है? 70 दिन का 77 में से आप भी 50 दिन नहीं आए हैं, 57 पे 57 दिन, उसको जीरो करना है, ठीक है। समझ रहे? जीरो जो मैं बोल रहा हूँ उसको जीरो करना है, ठीक है। 3 कैटेगरी की जॉब है, 3 कैटेगरी की जॉब है। एक है कि सबकी जीविका, जो भी धरती पर तो जीविका चलेगी, ठीक, तो उसी में किसी का थोड़ा सुपीरियर होगा, थोड़ा किसी का कम होगा, किसी का कम होगा। दूसरा कैटेगरी का है कि कोई प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर जो भी हो गए, और तीसरा कैटेगरी का जो अपने मनपसंद के लिए जो भी अपना जो करना चाहे। तो अभी ये लोग C1 वाले में कूद रहे हैं ऊपर नीचे, थोड़ा प्रयास है कि C2 C3 या जो भी इनकी इच्छाएं हैं इंजीनियर बनने की, डॉक्टर बनने की, तो हो सके, लेकिन उसके लिए पसीना भी, हम भी चाहते हैं। पसीना इनको बहाना पड़ेगा, बहुत बहाना पड़ेगा, है नहीं उस दम तक अभी, लेकिन अगर दिशा ठीक है, लगेंगे तो पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी दूर है, ठीक है। कुछ आप लोग कहना चाहेंगे? ठीक है, कुछ आप लोग कहना चाहेंगे? तो अभी फिलहाल ये लोग ठीक है, चल रहे हैं कि नहीं? दिशा ठीक है, दिशा ठीक है। देखिए मेरा जैसे काम चाहिए वैसे नहीं है। नहीं, देखिए क्या है, मेरा तो काम ही यही कह रहा है कि ये लोग कुछ भी करें तो मैं कहूँगा थोड़ा सा और कर लो, समझ रहे? मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ मेरा तो काम ही यही है कि जिस चीज पे चल रहे हैं, पॉइंट ये भी तो हमें देखना है कि शुरुआत कहाँ से की है इन्होंने, ठीक। मान लीजिए कोई बच्चा शुरुआत ही यहाँ से कर रहा है और कोई बच्चा शुरुआत यहाँ से कर रहा है, तो इसको पहले कवर करना होगा ना, तब तो यहाँ उसके, तब तो, और जो एग्जाम हो गया जो भी होगा वो तो ये नहीं लिखे होगा ना कि यहाँ के बच्चों के लिए पेपर तो सबके लिए बनेगा। तो जैसे दीदी मान लीजिए अगर 40 में 10 नंबर लाई है, तो उसमें डांटना नहीं, कम से कम 10 तो आया, क्वेश्चन समझ के कुछ लिख तो पाई, तो ठीक है। लेकिन जब इंजीनियरिंग का एग्जाम होगा या डॉक्टरी का एग्जाम अपियर करेंगी, तो उसमें तो भाई और वो होगा। डॉक्टर तो हमको नहीं लगता है कि बन पाएंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। हाँ। देखिए मेरा मानना है कि मुश्किल कुछ नहीं है, होने में कुछ भी हो सकता है, कब वो ज्वालामुखी की फूट जाएगा वो धार, किसी को नहीं मालूम। मेहनत कर रही तो ये मैं नहीं कह सकता कि किसी के अंदर, भाई मैंने तो देखा है जो हम लोग सिस्टम डिजाइन के, बरदराज की कहानी जानती है ना, बरदराज मतलब एकदम मूर्ख, एकदम वो भी लगा रहेगा तो हो जाएगा, अगर लगी रहेंगी तो हो सकता है, उसमें कोई चीज नहीं है। हमारे वर्ष से कोई कमी हो तो बताएं। एकदम कमी है, पिछली बार भी आप वही बोल रही थी, इस बार भी यही बोल रही है। फूड ऑन टाइम दीजिए, टाइम दे दीजिए, करके एक बार दिखाइए। पिछली बार भी आप आई थी और कही थी नहीं एकदम नहीं, और फिर उसी वही बात हो रही है। नहीं कल से क्यों मौका देना? ठीक है, एक्सेल शीट बना के ट्रैक कर लेंगे। हाँ उसको ट्रैक कीजिए सर जी, ठीक है। देखिए सर जी क्या है, पहले तो आप मौका मत दीजिए, तब तो इनको हम डांटेंगे ना। ठीक, हाँ। और इनमें हम इम्प्रूवमेंट तो देख ही रहे हैं, जो बच्चे पहले कुछ नहीं बैठते थे 4-5 घंटा 6 घंटा बैठ रहे हैं, 7-8 घंटा, लक्ष्य है कि उसको और बढ़ाया जा सके, ठीक है। बाकी चीजें धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं, ऐसा नहीं इम्प्रूवमेंट नहीं है, इम्प्रूव है, लेकिन अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर, कुछ भी होगा ठीक ही होगा। चलिए भगवान, सब भगवान पे छोड़िए। कर्म बनने वाली, कर्म अपने हाथ में है, फल, लेकिन कर्म करेंगे जब आप अच्छी तरह कर्म करेंगे।
ठीक है। इस तरह की दादी आती है ले जाने, हाँ? स्कूल पे आके बैठती रहती है 8 हाँ बजे। ठीक है एकदम। दादी रोज आती है, जब 8 बजता है मोबाइल ले लेती है पास में, हाँ देखती रहती है कितना अच्छा बज गया, अच्छा 2 मिनट कम है, 1 मिनट कम है। ठीक जब है। पूरा 8 बजता है, चलो मटरू, हाँ, तब नहीं तब हाँ। मटरू को लेके हाँ, आ जाती है। आज भी मटरू भी नहीं है तो फिर भी ठीक किसी है। को लेके आ ही जाएंगी, नहीं आएंगी तो मैं आऊंगी, ठीक ठीक लेकिन ठीक, इन लोगों ठीक। की पढ़ाई में कोई कमी ना हो बस। नहीं नहीं ठीक है। नहीं नहीं आप अगर लगी रहेंगी तो हो जाएगा ठीक है। नहीं, दादी को मैं भेजती हूँ कि लेके आइए, बच्चे हैं, अंधेरी रात है, तो स्कूल पे आ जाती है दादी उनके लिए। अब सर और कोई बात आप लोगों की कुछ कहना चाहेंगे? ये हाँ। देखिए इनको डांटना नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये समझ में अजीब लगता होगा, 13 साल की उम्र के बाद डांटना नहीं चाहिए, डांटिए मत। अभी आपको लगता होगा सुबह नहीं उठ रहे, मत उठने दीजिए, उठने दीजिए। कब तक सोएंगे? 2 दिन सोएंगे, 3 दिन सोएंगे, 4 दिन सोएंगे, अपने आप जगेंगे। आपका केवल काम है भोजन तैयार हो जाए, सुबह 4 बजे एक बार इन लोगों को जबान बोल दीजिए, ठीक है। और नहीं तो कहीं उसको जब पेरेंट मीटिंग हो तो बताना है, क्योंकि देखिए जो भी हम डेटा बना रहे हैं ना, केवल इनको दिखाने के लिए, भाई साहब सपने आप हैं तो उसको हकीकत में बनाने के लिए आपको ही करना पड़ेगा। सही बात है। ये चीज है, डांटेंगे तो और खींच होगा और वो होगा। बड़े जब थोड़ा बच्चे 13 से क्या घूमते हैं, जूती जब मिलने लगे तो फिर डांटना नहीं चाहिए। लड़की या लड़के का जूता अगर माँ बाप को होने लगे सही तो बात फिर है। डांटना नहीं, मतलब डांटना मारना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं दिशा सही नहीं है। मारती तो मैं कभी नहीं हूँ, बच्चे भी थे तभी नहीं मारती हूँ, मार नहीं पाती हूँ। मुझे खुद दया लगता है, जब ऐसे करती हूँ तो मुझे खुद ही दया लगता है। कभी पूछ लीजिए, कभी नहीं मारी हूँ मैं, ठीक है, बचपन से ही नहीं मारी हूँ, डांटती हूँ थोड़ा बहुत बस। चलिए कुछ और कहना है? बाकी उसको देख लीजिएगा। और इनका भी वही हुआ ना, 47 अभी बात किया ना, हम्म, इनका भी उसी रेंज में है, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है। दीदी का थोड़ा ज्यादा इसलिए कम हो गया, इस बार सब बीमारी हो गई थी। नहीं, दीदी का पिछली बार हुआ था। पिछली बार हुआ था। हाँ। इस बार एवरेज कितना है इनका आपका टीआईसी? इस बार 8,000 मेरा हर मॉडल टाइमिंग सेंटर ज्यादा रहता आपका है। कितना है? 850। कहाँ ज्यादा है? आप दीदी से ज्यादा होकर खुश कर हो रहे हैं। दीदी कंपटीशन नहीं है ना आपकी, आपका भी तो 11, 12, 13 हो सकता था। हाँ। पॉइंट है कि दीदी से कंपटीशन करके क्या फायदा? दीदी से अगर आपका ज्यादा ही हो जाएगा तो इससे क्या फायदा? अरे आपको तो अपना जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें ना बेस्ट बनना है। हाँ। जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें बेस्ट बनना है, ठीक है। दोनों का 19-20 ही रहता है, थोड़ा उनका ज्यादा, थोड़ा कभी इनका कम, कभी उनका ज्यादा, लेकिन इन दोनों को उसमें अपने टॉप, अपने में बेस्ट दे रहा है, ठीक है जी। चलिए, और कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं, और बाकी इस समय सब लोग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों के आते हैं थोड़ा, मम्मी ज़्यादा ठंडा लग रहा है, मम्मी ठंडा लग रहा है करते हैं, लेकिन है तो कपड़ा वपड़ा में हाँ, जैसे देखिए क्या, ठंडी में ठंडी पड़ेगी, गर्मी में गर्मी गर्मी पड़ेगी, पड़ेगी। और बरसात में बरसात होगी। बरसात हो गया। अरे ठंडी में कपड़ा मौसम पहनो, तो अपना चलता ही रहेगा। चलता ही रहेगा मौसम, मौसम का काम अपना चलता रहेगा, आप लोग अपना करें, ठीक है। हाँ, ठीक है जी, चलिए। Should I stop the recording? यस यस।